हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो आपका जनरल फाइनेंस रूल को लेकर के है। ये कई पोस्टों का एक सिलेबस है जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो वीडियो में देखें तो जो सिलेबस है कहाँ कहाँ पे आपका जीएफआर रूल होता है, जनरल फाइनेंस रूल। ये फाइनेंस रूल क्या है आपका? सेक्शन असिस्टेंट, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, यूडीसी, एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है कि आप स्टैटिक असिस्टेंट में देख सकते हैं जेएफआईआर होता है। जेएफआईआर क्या होता है? एक्चुअली जैसे आपका ट्रैफिक रूल होता है, एजुकेशन रूल होता है, हर चीज़ का अपना रूल होता है, उसी तरीके से आपका एक जनरल फाइनेंस रूल होता है। ये आपका इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इस पोस्ट के लिए भी आपका जेएफआईआर का सिलेबस है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होता है उसमें जनरल फाइनेंस रूल पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से सिलेबस है। ये आप हमारे ड्राइव लिंक से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा अलग अलग टॉपिक का। जेएफआईआर पे सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जेएफआईआर रूल्स, सैम्पल पेपर्स और फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट, इन सब कुछ चीज़ों को लेकर के हमने वीडियो बनाया है, उसे आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर है जेएनयू का, उसका आप गाइडेंस देख सकते हैं कैसे पेपर आता है, उसके बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं कि आगे आपका पेपर कैसा आएगा। सेक्शन है कॉमन है, सेक्शन भी पोस्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट है। सब चीज़ों के लिए हमने टॉपिक वाइज इसमें वीडियो बना रहे हैं। अगर आप व्हाट्सअप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे इसका प्रॉफिट ले रहे हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है यहाँ पे, आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई अपडेट होता है तो हम आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम देते रहते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें हैं। कैसा लगेगा वीडियो आप बताइएगा और लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक से पहले बता दें कि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन, यहाँ पे डाउनलोड करके आप वहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एप्स और लैपटॉप डेस्कटॉप सब जगह पे अवेलेबल है। ठीक, आईफोन पर भी यूज किया जा सकता है। मेरा मेन उद्देश्य आपका है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कराने का, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। दो उद्देश्य के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है वो आपको प्रदान सेवा करती है। ठीक, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब पॉइंट पे आते हैं। जो जीएफआईआर होता है जनरल फाइनेंस रूल होता है, इसके बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल को लेकर के। एमसीक्यू के बारे में बताएंगे, रूल्स के बारे में बताएंगे, सैंपल पेपर के बाद फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये भी जो लेटेस्ट का था वो आपका जनरल फाइनेंस रूल 2017 में सबसे लॉन्ग आया था, उसके पहले 2005 का था। तो कुल मिलाकर जो लेटेस्ट है 2017 का जनरल फाइनेंस रूल है, जिसको हिंदी बोलते हैं सामान्य वित्तीय नियमावली। ठीक है, हालांकि जो अपग्रेड हुआ है 2023 तक का, वह भी हमारे पीडीएफ में अवेलेबल है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आपको बताते हैं जो वित्तीय नियमावली है, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। अगर अच्छे से देखें तो जनरल फाइनेंस रूल इज द कंप्लीसन, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी अप्लाई होता है। पब्लिक फाइनेंस को लेकर के जो पैसे का लेन देन होता है, अगर इसके थ्रू होता है तो बिल्कुल सटीक माना जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो एफआईआर आया था 1947 में आया था, चीज़ें पूछ सकती हैं। ठीक है, इसके पहले कब कब मॉडिफाई किया गया था? जेएफआईआर 1963 में आया था, फिर 2005 में आया था। ठीक है, ये सारे इसमें रूल रेगुलेशन दिए गए। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट पीएफ एमएस जो सिस्टम होता है, सरकारी सिस्टम में जो पेमेंट मिलता है, पीएफएमएस के थ्रू सिस्टम होता है, उसके थ्रू पेमेंट मिलती है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है, तो कई जगह पे जीएफआईआर का रूल लागू होता है। ठीक है, पीएससी 2015 में जो आई हुई थी। ओके, ओके, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो है कि काफ़ी जो रूल रेगुलेशन इसमें 2017 के जीएफआईआर में दिए गए हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। इसका आप हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से कोशिश की है समझाने की। हालांकि जो एमसीक्यू है वो आपका इंग्लिश में कम्प्लीटली है। ठीक है, अब देखते हैं जेएफआईआर जो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा जेएफआईआर रूल रिलीज किया जाता है, जो भी मॉडिफाई अपडेट किया जाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन है, जनरल सिस्टम फाइनेंस मैनेजमेंट है। कुल मिलाकर आपको फाइनेंस मैनेजमेंट टॉपिक को अच्छे से समझना है। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी एंड डिफ्लेक्शंस ऑफ लॉसेज, सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सारे के पॉइंट होते हैं। अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं, चैप्टर्स हैं उसके बारे में। ठीक, गवर्नमेंट अकाउंट कैसे होता है, वर्क कैसे होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस, सामानों की खरीदारी और सर्विस को जो होती है सरकारी सिस्टम में, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होता है, कंट्रैक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, लॉस ग्रांट इन एड और लोन किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है, क्या स्टेप अप्स होने चाहिए और प्रोसीजर क्या होने चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आपका जीएफआईआर में दिया जाता है। तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सरकारी डॉक्यूमेंट है, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक अच्छे तरीके से कंपाइल किया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। रिफंड ऑफ द रेवेन्यू, डेप्ट एंड मिसलेनियस, सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रांसफर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी।
ओके, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ में एनेक्जर दिया गया, कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर द लोन, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी फॉर्मेट होते हैं। अगर कुछ फॉर्मेट आप याद किए रहेंगे तो आपको जो है कि काफ़ी आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार जरूर देखिएगा क्वेश्चन को। अब बताते हैं जो यूनिवर्सिटी में जो फंड होता है उस किस तरीके से आता है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल या फिर आपकी यूनिवर्सिटी है, सपोज करिए पब्लिक फंड आता है, प्राइवेट फंड आता है, फंड जनरेटेड विद द स्कूल या यूनिवर्सिटी होता है। जैसे पब्लिक फंड आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल बॉडी से होती है। प्राइवेट फंडिंग कैसे हो सकती है, इंडोर्समेंट हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, वो कैश हो सकता है, एनी टाइप ऑफ काइंड से हो सकते हैं। ठीक, अब क्या है जनरेट कैसे होती है, फीस यूनिवर्सिटी स्कूल की फीस हो सकता है, सेल्फ प्रोसीडर होता है, को एक्टिविटी होता है, इंटरेस्ट हो सकता है और लोन हो सकता है। ये क्या है आपका जो टॉपिक है, ये आपका स्कूल का सोर्स क्या होता है, यूनिवर्सिटी का सोर्स क्या होता है फंड जनरेट करने का, ठीक है, फंड प्राप्त करने का। ओके, अब सिंपल क्वेश्चन है, जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का डिप्टी रजिस्ट्रार का जो है कि पेपर है, उसमें पेपर नंबर 3 में दिया गया है फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें चेक करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हाउ टेंडर ऑब्टेन द लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी इन GFIR। सेकंड है व्हेन परचेज he made on the basis of single tender inquiry as per GFIR rule. As per GFIR rule, the curriculum can purchase goods enough tender cost of goods rupees 1 crore. Describe 2-bit system as per mentioned in GFIR. कुल मिला के हमने आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं किस तरीके का आता है, इस तरीके का आप आंसर तैयार कर सकते हैं अगर अच्छे से आप पूरे GFIR रूल को पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, हालांकि उसका हमने आंसर नहीं दिया है, आप यहाँ से अच्छे से सर्च करके पढ़ सकते हैं। हम यहाँ आपको कंटेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, आपको उस कंटेंट के बारे में बताते हैं। ये आपका जो पूरा पढ़ेंगे काफ़ी 200 पेज का है पेपर, तो इसी को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब क्या है आपको MCQ दिखाते हैं। MCQ आते हैं क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें आपको ऑप्शंस भी दे करके पूछ लेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो आपको बाई हैंड लिखना रहेगा। ठीक है, फिलहाल अगर आपको ऑप्शंस पता रहेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न पता रहेगा तो आप आंसर को लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है इस पूरे PDF में हमने 300+ आपको MCQ दिए हैं, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा उसको भी मर्ज किए हैं, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो है कि उसको और किस रूल में क्या दिया गया है, जैसे अभी मैंने आपको बताया जनरल फाइनेंस मैनेजमेंट रूल किसमें चैप्टर नंबर 2 में है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्या एक्टिविटी है, तो इसे आप प्रयास करिएगा पढ़ने का और उम्मीद है सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो पूरा है कम्प्लीटली 300 क्वेश्चंस का है, पूरी चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ दिखा दे रहे हैं कि कंटेंट में क्या क्या है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो इस तरीके से GFIR रूल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा जो आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से, बाकी हम अपने हिसाब से भी सिलेबस को लाते रहते हैं, जो हाईलाइट है वो आंसर है इसका। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा और जो है कि अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि NTA का एग्ज़ाम अभी अब हाल में जो होगा 14 तारीख से शुरू हो रहा है। ओके, नोटिफिकेशन में वीडियो हमने बना रखा है, वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, किस बात के लिए अकाउंट ऑफिसर की एक्टिविटी होती है। तो सभी चीज़ों को आप लिख के प्रयास करिएगा, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, दिमाग में नहीं उतरेगा। पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, स्क्रीन को देख लेने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप पेन पेपर मोड से अच्छे से लिखेंगे नहीं। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसमें भी आपको जब बराबर डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तभी आपका उस तरीके से काम हो पाएगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और पिछली वीडियो क्या थी उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। कोई और क्वेरीज हो उसको भी बताइएगा, सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर कोई और क्वेरीज हो तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है मेरा 8546008271। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा 1, तो वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई क्वेरीज हो तो आप चैट डायरेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे हमारे अप्लाइड साइंस सोल्यूशन है, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ें जानकारी थी, उम्मीद है सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और हमारा जो मेन मोटो होता है बता दिया आपको, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हमारा अप्लाइड साइंस सोल्यूशन होता है। तो उम्मीद है अच्छा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने नोट्स को अच्छे से बनाते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।